बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर की अहम खबरों और अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पर उसकी तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ है और ये हमला आज सेनेट की कायमा कमेटी में किया गया। तफसीलात इसकी सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि किस हद तक उतर आई है हमारी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर के हवाले से दो अहम खबरें हैं। एक खबर उनकी तरफ से की जाने वाली एक इंतकामी कार्रवाई के हवाले से है, जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA के ख़िलाफ़ है, और ये इंतकामी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ क्यों की जा रही है, ये डिटेल भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसे फ्रेंडली फायरिंग यानी अपने दोस्तों पर ही फायरिंग के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। एक तरफ अपने PTI के साथी और जो सरकर्दा रहनुमा हैं और किसी ज़माने में वो वज़ारत आला के उम्मीदवार भी रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और एक और केस में एक ख्वाजा सिरा है डोल्फन अयान, उसके हवाले से सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया है। उसके साथ ज़्यादती की गई, कुछ डाकुओं की तरफ से उसकी एक नाजेबा वीडियो वायरल की गई और उस पर आज सख्त एक्शन लेते हुए जो वज़ीर आला गंडापुर ने एक ऐसे कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है जो इससे पहले कभी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान को भी। इमरान खान को क्यों तलब किया गया वो एक और कहानी है, नवाज शरीफ को क्यों तलब किया गया ये एक और कहानी है। दोनों दिलचस्प हैं और दोनों के जो नताइज हैं वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प निकलेंगे, क्योंकि जिस तारीख को तलब किया गया है उस पर मियां नवाज शरीफ तो पहुंच नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता जो बंदा पहुंच सकता है उसको ये लाएंगे नहीं। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो अपना ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने आज दो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि कई रोज़ से बल्कि कई हफ्तों से तवज्जो का मरकज़ था जब तरमीम मंजूर की जा रही थी 26वीं। अब एक बार ये फिर मुतहर्रिक हुआ है, तो ये इसलिए कि अब 27वीं तरमीम मंजूर की जानी है और फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन से काम लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन, ये खबर तफसील के साथ सुन लें कि बानी PTI और मियां नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को होगी, जबकि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को भी नोटिस जारी किया गया है। नवाज शरीफ के जानब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें उन्होंने आदल बाज़ई के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की दरख्वास्त की है कि उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो PTI के वोट लेकर इलेक्शन लड़ा था और जीत गया था, उसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर नून लीग में शामिल करवाया जाता है और फिर उससे मुतालबा किया जाता है कि वो नून लीग के डिसिप्लिन का पाबंद रहे। लेकिन आदल बाज़ई ने भी वफादारी की एक नई मिसाल कायम कर दी है और उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, अपनी सीट की कुर्बानी दे सकता हूँ, वोट नहीं दे सकता। उसका जो प्लाजा है कोयटा में वो गिरा दिया गया, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने कमाल कर दिया और वफादारों में अपना नाम लिखवा लिया। इलेक्शन कमीशन में नाज़रीन, आदल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा गया था, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने
पार्टी सरबराह मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और वो 5 तारीख को वतन वापस नहीं पहुंच सकते, और अगर 5 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो शायद 5 तारीख के बाद भी वो वतन वापस नहीं पहुंच सकते वाली सूरत हाल से दो चार होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो आदल बाज़ई हैं उनका जो सीट खाली होगी तो ये आप अभी से लिख कर रख लें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ये सीट दोबारा जीत जाएगा, भले वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे और पीटीआई का हमायत याफ्ता हो या पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े। इसलिए इस सारी प्रैक्टिस का नून लीग को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है नाज़रीन कि पीटीआई के अंदर जो चपकलश जारी है, जो आपस की लड़ाइयाँ जारी हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हालांकि जो इमरान खान हैं उन्होंने बार बार कहा है कि आप ये सारा सिलसिला दाखिली खलफशार का बंद करें और इकट्ठे होकर लड़ें। किसके खिलाफ लड़ना है? सब ने मिलकर लड़ना है, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की फिस्तायत के खिलाफ। लेकिन वज़ीर आला गंडापुर ने जो आतिफ खान हैं उनके खिलाफ एक पुराना केस पड़ा था, करप्शन केस, उसके हवाले से अब खबर ये आई है कि जो महकमा एंटी करप्शन है उसने मालम जब्बा मुबैना करप्शन केस में बदउनवानी की इंक्वायरी के लिए आतिफ खान को तलब कर लिया है। ये भी खबर सुन लें, फिर हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर कितना खौफनाक हमला होने जा रहा है और उस हवाले से सेनेट आज मछली मंडी क्यों सेनेट की जो कायमा कमेटी है वो आज मछली मंडी क्यों बनी रही। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। आतिफ खान को मालम जब्बा में मुबैना करप्शन और बदउनवानी के इल्ज़ाम में तलब किया गया है। महकमा एंटी करप्शन ने आतिफ खान को 12 नवंबर को सुबह 10 बजे पिशावर हेड ऑफिस में पेश होने की हिदायत की है। साबिक सूबाई वज़ीर सियाहत आतिफ खान को मालम जब्बा मंसूबा से मुताल्लिक जारी तहकीकात के सिलसिले में तलब किया गया है। उन पर मंसूबे में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। वाज़ेह रहे कि साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान मालम जब्बा अराजी स्कैंडल के सिलसिले में नैब में भी पेश होते रहे हैं और अपना तहरीरी जवाब भी जमा करवा चुके हैं। नैब में नाज़रीन उनका पेश होना तो बनता है कि वहाँ पर मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है। दुश्मन आपको पत्थर मारे तो मारे, अगर दोस्त की तरफ से पत्थर आएगा तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये कहा जाता है कि जब मंसूर को संगसार किया जा रहा था या चौक में खड़े करके पत्थर मारे जा रहे थे तो पूरा जो बगदाद शहर है उनको पत्थर मार रहा था, लेकिन उनका जो एक दोस्त था शिबली उसका नाम था, वो भी बहुत बड़ा अपने वक़्त का सूफ़ी था, वो भी वहाँ से गुज़रा तो उसने देखा कि लोग मंसूर को पत्थर मार रहे हैं और वो कह के लगा रहा है। तो उस वहाँ से गुज़रते हुए शिबली ने भी फिर उसको फूल मार दिया। तो जब फूल उसको लगा तो वो चीखे मार मार कर रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या, लोगों के पत्थर पर आप कह के लगा रहे थे और ये शिबली गुजरा है तो इसका फूल भी आपको इतना तकलीफ दिया है। तो उसने कहा कि शिबली तो जानता है सारी उस दुनिया का मेरा साथी है, मुसाफिर है, जिस दुनिया का मैं मुसाफिर हूँ, जो जिसे आप कहते हैं कि दरवेशों की दुनिया है। तो वो तो इस हकीकत से आगाह है कि मैंने जो अनल हक कहा है उसका मतलब क्या है। लोग नहीं जानते, वो पत्थर मार रहे हैं, वो मारते रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जानता है, जो दोस्त है, जब उसकी तरफ से फूल भी लगेगा तो वो पत्थर से ज़्यादा सख्त होगा। तो आतिफ खान के लिए हमारी तरफ से इजहार हमदर्दी है कि इस नाजुक वक़्त में भी कि जब इत्तेहाद व इत्तफाक की ज़रूरत है, वज़ीर आला गंडापुर की तरफ से उन्हें फूल मारा गया है और ये फूल बहरहाल पत्थर से ज़्यादा तकलीफ दे है। तो अब नाज़रीन इसी से मिलती जुलती खबर सुन लें कि पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े मारूफ
ख्वाजा सरा हैं डोल्फन अयान, एक अयान अली भी थी, आपको याद होगा, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो करेंसी स्मगलिंग केस में। सदर आसफ अली जरदारी की वो बहुत करीबी बताई जाती थी किसी ज़माने में। तो ऐसे ही कुछ लोगों का ये दावा है कि ये जो डोल्फन अयान हैं ये भी वज़ीर आला गंडापुर से कुछ कुर्बत रखती हैं, इसलिए जब उन्हें तकलीफ़ पहुंची है तो नाजेबा सोशल वीडियो जो उनकी वायरल की गई तो उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है मुतल्लिका हुकाम को, और खैबर पख्तूनख्वा में की तारीख में पहली मरतबा पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डोल्फन अयान की दरख्वास्त पर थाना हश्तगरी में मुकदमा दर्ज किया गया है, हश्तनगरी, जिसमें मुलजम इमरान समेत 7 अफराद को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक डोल्फन अयान ने बयान दिया कि 2023 में शब कदर से मुलजम इमरान और इसके साथियों ने उन्हें असलहा की नोक पर अगवा किया और एक हुजरे में ले जाकर इसकी नाजेबा वीडियो बना ली। डोल्फन अयान के मुताबिक मुलजमान उन्हें इस वीडियो के ज़रिए मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे और मुख्तलिफ औकात में मुलाकात के लिए भी बुलाते रहे, और 29 अक्टूबर को उन्होंने इसकी जो नाजेबा वीडियो बनाई हुई थी उसे इल्म हुआ कि वो सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल कर दी गई है, जिससे उनकी और उनके ख़ानदान की जो साख है और जो उनकी समझ लें कि अमन व सुकून है ज़हनी, वो बर्बाद हो गया। डोल्फन अयान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, जो वज़ीर आला गंडापुर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ख़ुद भी खासे रंगीन मजाज हैं और इस तरह की जो तकरीबात होती हैं वो दोस्तों की तरफ से मदऊ किए जाने पर शरीक होते हैं। अब चूँकि वो वज़ीर आला हैं तो वो ऐसी तकरीबात में नहीं जा सकते। बहरहाल उन्होंने एक पुराने जानने वाले ख्वाजा सरा की अगर मदद की है तो हम इसे सराहते हैं। कोई भी हो, ख्वाजा सरा हो, खातून हो, मर्द हो, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो हुकूमत को ज़रूर हरकत में आना चाहिए, पुलिस को भी, और उसके साथ जो ज़्यादती की गई है उसका अजाला भी किया जाना चाहिए। लेकिन याद है कि कुछ पिछले दिनों वज़ीर आला गंडापुर के अपने ख़िलाफ़ भी एक केस जो उनके ख़िलाफ़ जो मुबैना शहद वाली बोतल केस या जिस तरह कह लें आप, उसके हवाले से भी एक FIR दर्ज है, और जब भी वो लॉन्ग मार्च में शिरकत का या उसकी क़यादत का ऐलान करते हैं तो वो केस जो हुकूमत है वो ज़िंदा कर देती है और उन्हें फिर कहा जाता है कि जनाब आप फ़लाँ तारीख़ को पेश हों अदालत में, आपकी ज़मानत कैंसिल हो गई है। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो आला अदलिया पर बड़ा हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर, उसकी कुछ तफसील बनाने के बाद आज की हम वीडियो ख़त्म करेंगे, क्योंकि कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि वीडियोज़ अब बहुत लंबी होने लग गई हैं। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो 25 करने के लिए बिल सेनेट कमेटी में मंजूर कर लिया गया है, और इस दौरान शदीद बहस हुई है, और जो कमेटी है कायमा कमेटी वो मछली मंडी का मंजर पेश करती रही है। 25 जजेस में नाज़रीन एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे, और चेयरमैन सेनेट की कायम करदा जो कमेटी है बराए कानून व इंसाफ, उसमें आज ये बिल पेश हुआ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है इस वक्त वो 17 है, और इसे 17 से बढ़ाकर 25 करने की जो बिल मंजूर किया गया है, इसकी PTI और JUI ने सख्त मुखालफत की, जबकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM हैं उन्होंने पुरजोर सपोर्ट की। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का जो इजलास है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक H नाइक की सदारत में हुआ, जिसमें बिल सेनेटर अब्दुल कादर ने पेश किया। सेनेटर अब्दुल कादर ने कहा कि मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ है, मुकदमात 2-2 नस्लों तक चलते हैं, जजेस की तादाद वही है जो 90 की दहाई वाली है, जबकि आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हाई कोर्ट्स में जजेस की सीटें खाली हैं,
25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 30 से ज्यादा मुकदमात सुने जा रहे हैं। यानी जो JUI के सेनेटर थे उन्होंने कहा कि अगर जो सुस्त रवि थी और मुकदमात की तादाद बढ़ रही थी, जब जस्टिस काजी फिजा कफायज ईसा आए तो 57,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और जब वो गए तो 60,000, यानी उनके एक साल में 3,000 मजीद बढ़ गए। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इजलास के दौरान ये भी बात हुई कि जनाब भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ जो 6 गुना बड़ा मुल्क है हमसे, भारत की आबादी और रकबा पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद 34 है। उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो बमुश्किल 5 जज होने चाहिए या 6 जज होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जज होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 17 हैं। ये तो भारत का हाल है। ये आप कह सकते हैं कि जनाब इतने उसके वसाइल नहीं हैं। जो सबसे ज़्यादा वसाइल वाला मुल्क है दुनिया में, अमेरिका, उसकी आबादी भी पाकिस्तान से ज़्यादा है और उसका रकबा जो है वो पाकिस्तान से कोई 4-5 गुना ज़्यादा है और जो उसके जजेस हैं वो सिर्फ 9 हैं। एक बार फिर सुन लें नाज़रीन कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 9 हैं। वो 30 साल पहले भी 9 थे या 7 थे, 50 साल या 100 साल पहले भी 9 या 7 थे। और हमारे ये कहते हैं कि जनाब 30 साल पहले 17 थे तो अब 25 होने चाहिए। इसका मतलब है फिर जो 25-30 साल गुजर जाएंगे फिर आप कहेंगे 35 होने चाहिए। फिर इंडिया और पाकिस्तान के जज तो बराबर हो गए, जबकि उनकी आबादी 1.25 अरब है और हमारी 25 करोड़ है। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि ये असल में गलबा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इस वक्त 10 से 11 जो जजेस हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं, वो आज़ाद ख्याल जज हैं। उनको अक़लियत में करना मकसूद है ताकि जो ये 26वीं आइनी तरमीम और फिर बाद में 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जब समाअत के लिए मुकर्रर हो रिट पिटिशंस, तो उस वक़्त उसको अगर फुल बेंच सुने तो उसमें 25 जज होंगे। जो नए ये तकरीबन 8 जज भर्ती करेंगे वो भी इनके हामी होंगे, 5-4 पहले भी हैं, तो ये मिल मिलाकर ये 13-14 या 12 बन जाएंगे और हुकूमत के 11-12 होंगे और इस तरह इनके अपोजिशन के ये कह लें या आज़ाद ख्याल, तो वो 11-12 रह जाएंगे और हुकूमत के हामी जो हैं वो 14 या 15 या 13 हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो आइनी तरमीम है वो पास हो जाएगी, उसके खिलाफ जो रिट है वो खारिज हो जाएगी। यानी ये किस तरीके से वारदात करते हैं कि पहले फॉर्म 47 के ज़रिए जाली लोग को MNA बनाया गया, फिर उन जाली लोगों से एक तरमीम मंजूर करवाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को काबू में कर लिया और वहाँ का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्जी का बना लिया और अब वहाँ पे एक और उन जाली लोगों के ज़रिए तरमीम करके वहाँ पर जो मज़ीद जज डाल देंगे और इस तरीके से समझ लें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को काजी फायज़ ईसा ने यहाँ फॉर्म 47 को तहफ़्फ़ुज़ दिया और इन जाली लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यानी ये समझ लें कि वालीबाल खेल रहे हैं, तबले सरंगी वाला इन्होंने काम शुरू किया है, तबला नवाज भी इनका अपना है, सरंगी नवाज भी इनका अपना है और ये मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। कोई कायदा कोई कानून पे ये अमल करने के लिए तैयार नहीं है और इसी तरह अगर मुल्क चलता रहा तो अवाम का जो मैंडेट है, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था नवाज शरीफ ने, उसकी तो रूह जो है वो बिल्कुल ही मिलिया मेट हो जाएगी और आने वाले आम इंतखाबात में भी फिर क्या गारंटी है कि जनाब फिर आप जो अवाम का फैसला होगा उसके तहत इक़्तिदार मुंतकिल होगा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। इस मुल्क में अब आखिरी हल वही है जो अडयाला जेल में बैठा हुआ इमरान खान कह रहा है। पार्टी की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। उनको अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ केसेस करने से में ज़्यादा दिलचस्पी है वज़ीर आला गंडापुर को, और जो उनका रिलीफ की तवज्जो है वो ख्वाजा सराओं और डोल्फन अयान की तरफ है। तो फिर यही होगा कि जनाब जो मर्ज़ी करते आएंगे हुकूमत में बैठे लोग, कोई एहतजाज नहीं होगा। अगर असम्बलियों में या उस सुप्रीम कोर्ट में किसी ने लड़ना है तो वो आप कैसे लड़ेंगे कि आप अपने ही जो MNAs का ग्रुप है, जो MPs का ग्रुप है, उसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं।
نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نشانہ بنائے تو کوئی چلو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب عاطف خان کے خلاف اس کی اپنی ہی حکومت کیس کرے یا کیس چلائے، اور شکیل خان کے خلاف اس کی اپنی ہی حکومت کیس بنائے اور کیس چلائے، صرف اس لیے کہ شکیل خان کا تعلق عاطف خان گروپ سے ہے، عاطف خان کا تعلق شکیل خان گروپ سے ہے، یہ آپ کے مخالف ہیں۔ اور کسی موقع پر اگر وزیر اعظم عمران خان کو کوئی چوائس ملی، اگر ان کو حالات نے موقع دیا، ابھی تو وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ جو متبادل گروپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو یہ شکیل خان اور عاطف خان ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہی تکلیف ہے، اس کے علاوہ گنڈا پور کو کوئی اور ٹینشن نہیں ہے۔ معلم جبا کیس جیسے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں۔ اب اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔